Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज़ कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यूएस का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस डिपोर्ट्स इंडियंस। यूएस जो है यूनाइटेड स्टेट्स उसने डिपोर्ट्स कर दिए हैं। डिपोर्ट्स मीन्स निर्वासित कर दिया है, मतलब वापस भेज दिया है। इंडियंस मीन्स भारतीयों को। एस मीन्स क्योंकि ट्रम्प टाइटन्स इमिग्रेशन रूल्स। ट्रम्प चाचा जो हैं उन्होंने सख्त कर दिए हैं। टाइटन मीन्स होता है कठोर कर देना या सख्त कर देना। इमिग्रेशन रूल जो प्रवासी रूल्स हैं उसको सख्त बना दिया है डोनाल्ड ट्रम्प ने। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने जब इमिग्रेशन रूल्स जो प्रवासी रूल्स होते हैं उनको सख्त कर दिया है, उसके बाद जो है यूएस ने भारतीयों को वापस उनके कंट्री में भेज दिया है। ठीक, जिन लोगों ने डंकी मूवी देखी होगी शाहरुख खान वाली, उन्हें ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आएगा किस तरीके से डंकी में जो है शाहरुख खान जो यहाँ पर व्यक्ति होते हैं हरियाणा के लोग, उनको डंकी लगा करके मतलब कि नदी नालों के माध्यम से जो है यूएस बॉर्डर क्रॉस करा देता है। ठीक, तो अब क्या है, जो लोग डंकी लगा करके पहुंचे हैं या गलत तरीके से यूएस में पहुंच गए हैं, ठीक, उनको वापस डिपोर्ट किया जा रहा है, मतलब वापस इंडिया भेजा जा रहा है। ठीक, अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। यूएस क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। यूएस एक कंट्री है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब जो आई हुई है डिपोर्ट, उसमें यस लगा हुआ है, डिपोर्ट्स लिखा गया है। ठीक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आई हुई है। इंडियंस जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इंडियंस का मतलब होता है भारतीयों से यहाँ। ठीक, तो यूएस जो है भारतीयों को वापस भेज रहा है। आयस जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। आयस हमारा प्रीपोजिशन भी होता है और आयस हमारा कंजंक्शन भी होता है। ठीक, आयस जब प्रीपोजिशन होता है तब इसका मतलब होता है हिंदी में के रूप में। ठीक, और आयस जब कंजंक्शन होता है तब इसका मतलब होता है क्योंकि या इसलिए। ठीक, तो इसकी दो मीनिंग हो गई। एस क्योंकि, तो यहाँ पर एस जो है वो कंजंक्शन है, इसका मतलब यहाँ पर है क्योंकि। तो यूएस जो है वो इंडियंस को डिपोर्ट कर रहा है क्योंकि ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प जो है टाइटन्स, ट्रम्प ने टाइट कर दिया है। टाइट मीन्स सख्त कर दिया है। टाइट मीन्स सख्त कर देना, ठीक, या कठोर कर देना। तो टाइट यहाँ पर ट्रम्प चाचा के लिए मेन वर्ब है। ठीक, ट्रम्प चाचा सिंगुलर पर्सन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो टाइटन होती है उसमें यस लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर ये टाइटन जो है ये मेन वर्ब है ट्रम्प के लिए। इमिग्रेशन, वन सेकेंड, इमिग्रेशन रूल्स ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। इमिग्रेशन रूल मीन्स प्रवासी नियम। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। यूएस, वन सेकेंड, यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट ये दिखाया गया है फोटो में। ठीक, वन सेकेंड, यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये यूएस का मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। टेक्स ऑफ, उसने उड़ान भरी। टेक ऑफ में होता है उड़ान भरना। विद 200 पीपल, 200 लोगों के साथ। इंडियन साइड जो भारतीय पक्ष है, सेड, इंडियन साइड ने कहा, मतलब भारत ने कहा, टू हैव कन्फर्म्ड नेशनलिटी, जो भारत के लोग हैं उनकी जो यहाँ की सदस्यता है, ठीक, जो उनकी यहाँ की नेशनलिटी है उसको पुष्टि कर दी है। तो इंडियन साइड ने पुष्टि कर दी है कि हाँ हमारे यहाँ के ही नागरिक हैं, हमारे यहाँ की ही नागरिकता है इनको। ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, सभी व्यक्तियों की। बिफोर दे वर पुट ऑन द प्लेन, इससे पहले, पुट ऑन मीन्स चढ़ें, ऑन द प्लेन, प्लेन में चढ़ें, इससे पहले भारतीय पक्ष ने जो है ये कंफर्म कर दिया है कि जो ये नागरिक, जो इंडिविजुअल्स हैं वो हमारे यहाँ के नागरिक हैं, हमारे यहाँ की उनकी नेशनलिटी है। ठीक, तो इसकी पुष्टि भारतीय ने, मतलब कि भारतीय पक्ष ने कर दिया है। उसके बाद ही वे लोग यूएस प्लेन में चढ़े हैं। तो यहाँ पर देखिए यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। एयरक्राफ्ट के लिए यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर टेक आई हुई है, क्योंकि एयरक्राफ्ट सिंगुलर है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ, टेक्स लिखा गया। टेक ऑफ जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है उड़ान भरना। विद जो है प्रीपोजिशन है, 200 एडजेक्टिव है, पीपल पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इंडियन साइड जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसके लिए यहाँ पर मेन वर्ब है। टू प्रीपोजिशन है। हैव जो है यहाँ पर, हैव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कन्फर्म जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। नेशनलिटी के लिए ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। ऑल एडजेक्टिव है। इंडिविजुअल्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बिफोर जो है ये तीन तरीके से यूज किया जाता है। पहला तो इसका यूज होता है प्रीपोजिशन, जो सभी जानते हैं। दूसरा इसका यूज होता है एडवर्ब की तरह, जो बहुत से कम लोग जानते हैं। तीसरा इसकी जो यूज होता है वो होता है कंजंक्शन की तरह, ठीक, जिसको बहुत ही ना के बराबर लोग जानते हैं। तो बिफोर जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है। कितने लोग जानते थे आप बताइएगा। ठीक, तो बिफोर यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है। दे जो है ये सब्जेक्ट है, किसके लिए, जो भारतीय है उनके लिए आया है प्रोनाउन। ठीक, वर्ब जो है यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। पुट यहाँ पर मेन वर्ब है। पुट ऑन जो है फ्रेजल वर्ब होती है। पुट ऑन में होता है चढ़ना किसी चीज पे या किसी चीज में बैठ लेना। द यहाँ पर आर्टिकल है। प्लेन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ये
दिख रहा है फोटो में, ये है यूएस एयरक्राफ्ट, यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जिसमें लोग ये डिपोर्ट हो रहे हैं, चढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुट ऑन हो रहे हैं। देखिए ये लोग लाइन में लगे हुए हैं, ये लोग पुट ऑन कर रहे हैं। पुट ऑन मीन्स चढ़ना या किसी चीज़ में बैठना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो कितने लोगों को पता नहीं था कि बिफोर एडवर्ब भी होता है और बिफोर कंजंक्शन भी होता है। ठीक, डेज बिफोर। अब देखिए यहाँ पर डेज क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में, अभी हमने देखा डेज के 3 रूप, यहाँ पर देखते हैं। डेज बिफोर, कुछ दिन पहले से कहते हैं। डेज बिफोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सपेक्टेड विजिट टू द यूएस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड मीन्स ऐसी उम्मीद की जा रही है, जो उनकी यात्रा है, विजिट मीन्स यात्रा टू द यूएस, यूएस की। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो विजिट है यूएस की, उसके डेज बिफोर मतलब कुछ दिन पहले द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन है, हैज स्टार्टेड, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने शुरू कर दिया है द प्रोसेस, प्रक्रिया को, ऑफ डिपोर्टिंग, डिपोर्टिंग की जो प्रक्रिया होती है, डिपोर्टिंग मीन्स वापस उनको उन्हीं के कंट्री में भेजना, उसकी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया जो है उसको स्टार्ट कर दिया है। इलीगल, अब डिपोर्टिंग किसकी होगी, इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स, ऐसे भारतीय जो अवैध तरीके से यूएस में रह रहे हैं, डंकी लगा करके वहां पर पहुंचे हैं, ठीक, तो उनको वापस इंडिया में भेजने की प्रोसेस जो है वो यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके प्रशासन ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक, अब करेंगे हम इस सेंटेंस की पार्सिंग। तो डेज यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, बिफोर क्या है, प्रीपोजिशन है। क्यों, क्योंकि इधर भी नाउन है और इधर भी नाउन ही है। तो प्रीपोजिशन का क्या काम होता है, नाउन्स को ऐड करना, जोड़ना। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या है, यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, तो नाउन फिर प्रीपोजिशन फिर नाउन, ये रूल होता है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन। तो यहाँ पर डेज क्या है, सॉरी बिफोर क्या है, प्रीपोजिशन हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सपेक्टेड विजिट, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। टू प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, यूएस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, कामा लगा हुआ है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की यूएस की विजिट से कुछ दिन पहले, डेज मीन्स कुछ दिन, ठीक, कुछ दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप है, द यहाँ पर आर्टिकल है, देखिए द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ये यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। द जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हैज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैज लगा हुआ है, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो स्टार्टेड लिखा गया है यहाँ पर। ठीक, तो स्टार्टेड यहाँ पर मेन वर्ब है, हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया, द जो है आर्टिकल है, प्रोसेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। ठीक, प्रोसेस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन जो है वो ऑफ यूज किया जाता है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है, इसीलिए यहाँ पर डिपोर्टिंग लिखा गया है। इलीगल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, इलीगल मीन्स अवैध। इंडियन इमिग्रेंट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इंडियन इमिग्रेंट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो एक्सपेक्टेड विजिट है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो 13 फरवरी को यूएस जाएंगे, उससे कुछ दिन पहले ही यूएस के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उनके प्रशासन ने यूएस में जो भी इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स हैं उनको वापस भेजने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। सोर्सेज मीन्स जो सूत्र होते हैं, सोर्सेज कन्फर्म्ड, सूत्रों ने पुष्टि की है, कन्फर्म मीन्स पुष्टि करना, दैट की अ वाइड बॉडीड मिलिट्री एयरक्राफ्ट टुक ऑफ फ्रॉम द यूएस। तो एक सूत्र जो है उन्होंने पुष्टि की है कि अब वाइड मीन्स भारी भरकम से कहते हैं, वाइड बॉडीड मिलिट्री एयरक्राफ्ट, एक मिलिट्री का भारी भरकम मतलब बड़ी जिसकी बॉडी है, जिसका बड़ा शरीर है ना, बड़ा विमान, टुक ऑफ, उसने टुक ऑफ किया, टुक ऑफ मीन्स उड़ान भरी है। ठीक, टेक ऑफ मीन्स होता है उड़ान भरना, टेक की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लिखी गई है। फ्रॉम द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स से, अर्ली ऑन ट्यूजडे मॉर्निंग, मतलब कि मंगलवार की सुबह सुबह, कैरिंग मीन्स ले जा रहा है, अराउंड 200 इंडियन नेशनल्स, लगभग 200 भारतीय नागरिकों को। जो यूएस का भारी भरकम मिलिट्री एयरक्राफ्ट आ रहा है वो लगभग 200 भारतीय नागरिकों को वापस ले करके जा रहा है, ऐसा सूत्रों ने कंफर्म किया है। तो सोर्सेज यहाँ पर सब्जेक्ट है, कंफर्म्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, दैट जो है वो कंजंक्शन है। आर्टिकल ए जो है वो एयरक्राफ्ट के लिए आया हुआ, वाइड बॉडीड जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा, मिलिट्री एयरक्राफ्ट नाउन है, टुक जो है यहाँ पर मेन वर्ब है एयरक्राफ्ट के लिए, टुक ऑफ फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब उड़ान भरना। फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, यूएस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, यूएस के साथ हमेशा द का यूज किया जाता है। अर्ली जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर एडवर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है, ट्यूजडे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ट्यूजडे मॉर्निंग पूरा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। कैरिंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, ठीक, वैसे ये वर्ब होती है। अराउंड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन होता है, अराउंड जो है यहाँ पर एडवर्ब है, अराउंड जो है प्रीपोजिशन में तो एडवर्ब है यहाँ पर, 200 एडजेक्टिव है, इंडियन नेशनल्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ठीक, इंडियन नेशनल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ऑफिशियल सोर्सेस मतलब कि आधिकारिक सूत्रों, ऑफिशियल सोर्सेज हियर सेड, आधिकारिक सूत्रों ने यहाँ बताया, सेड मीन्स कहना या बताना, दैट की द इंडियन साइड, जो भारतीय पक्ष है मतलब भारत का जो पक्ष है, कन्फर्म्ड, भारतीय पक्ष ने पुष्टि की है, कन्फर्म मीन्स पुष्टि करना, द नेशनैलिटी, नागरिकता को, ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, सभी नागरिकों की नागरिकता की पुष्टि की है भारतीय
साइड ने मतलब भारतीय पक्ष ने बिफोर मीन्स के पहले द यूएस अथॉरिटीज वेंट अहेड विद द डिपोर्टेशन, इससे पहले कि यूएस अथॉरिटी जो यूएस के अधिकारी हैं गो अहेड जो है फ्रेजल वर्ब होती है इसका आगे बढ़ें, ठीक, इससे पहले कि डिपोर्टेशन को प्रोसेस आगे बढ़ाएं, इससे पहले जो है इंडियन साइड ने सभी नागरिकों की नागरिकता को पुष्टि कर दी है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो ऑफिशियल एडजेक्टिव है, सोर्सेस नाउन है, हियर एडवर्ब है, सर यहाँ पर मेन वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, इंडियन साइड सब्जेक्ट है, कंफर्म मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, नेशनैलिटी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, आल जो है एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, इंडिविजुअल्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, बिफोर जो है कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, यूएस अथॉरिटीज यहाँ पर सब्जेक्ट है, वेंट अहेड गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट लिखी गई है, ठीक, तो गो अहेड मीन आगे बढ़ें, तो ये फ्रेजल वर्ब होती है, विद प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, डिपोर्टेशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में, वन सेकंड, डिपोर्टेशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होती है, नाउन है, डिपोर्ट वर्ब होती है, डिपोर्टेशन नाउन होता है, यही बेसिक डिफरेंस होता है। तो इससे पहले कि यूएस के जो अथॉरिटीज हैं, अधिकारी जो हैं, वो डिपोर्टेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, इससे पहले भारतीय पक्ष ने ये बात कंफर्म कर दी कि जितने भी नागरिक यूएस भेज रहा है वो हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, मतलब उनकी नागरिकता इंडियन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मिस्टर मोदी मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात की गई है। मिस्टर मोदी हैड स्पोकन टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लास्ट वीक। मिस्टर मोदी जो है हैड स्पोकन, उन्होंने बातचीत की थी, स्पोकन मीन्स बातचीत करना, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से लास्ट वीक पिछले सप्ताह। अब देखिए यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम जो है पास्ट का है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है हैड, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस की आई हुई है। तो हैड क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है, ठीक, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन यूज की गई है। लास्ट वीक से पहचान हो गई कि सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। फॉलोइंग विच, बातचीत के बाद, फॉलोइंग विच जिसके बाद, द व्हाइट हाउस, जो व्हाइट हाउस है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप बैठते हैं, द व्हाइट हाउस अनाउंस्ड, व्हाइट हाउस ने घोषणा की, दैट की द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वाज एक्सपेक्टेड टू विजिट वाशिंगटन डीसी, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वाज एक्सपेक्टेड ऐसी उम्मीद की जा रही है, टू विजिट वो विजिट करेंगे वाशिंगटन डीसी मतलब यूएस में, इन फरवरी में। तो ऐसा यूएस जो है मतलब पहले क्या है, मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की आपस में, बातचीत के बाद जो है मतलब कि व्हाइट हाउस जो है जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बैठते हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है, ऐसी उम्मीद जताई है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो फरवरी के मंथ में जो है यूएस की विजिट करेंगे या डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो मिस्टर मोदी यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, हैड जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, स्पोकन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, स्पीक टू पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, लास्ट वीक जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, फॉलोइंग विच जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है, द व्हाइट हाउस जो है सब्जेक्ट है, अनाउंस जो है यहाँ पर मेन वर्ब है व्हाइट हाउस के लिए, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है प्राइम मिनिस्टर के लिए, एक्सपेक्टेड यहाँ पर मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, विजिट पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, विजिट पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, वाशिंगटन डीसी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन फरवरी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। वी विल वर्क, वी मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप, वी विल वर्क टुगेदर, हम साथ काम करेंगे, फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर पीपल, हमारे लोगों के कल्याण के लिए, वेलफेयर मीन्स कल्याण, तो हमारे लोगों के कल्याण के लिए हम दोनों मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जो है मिल करके काम करेंगे, एंड टूवर्ड्स ग्लोबल पीस, और विश्व में शांति हो इसकी ओर भी काम करेंगे, प्रॉस्पेरिटी हो, समृद्धता है, एंड सिक्योरिटी और सुरक्षा हो। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, आफ्टर मीन्स के बाद में, द टेलीफोन कन्वर्सेशन के बाद उन्होंने कहा कि हम दोनों मतलब डोनाल्ड ट्रंप जी और मोदी जी जो हैं आपस में मिल करके काम करेंगे अपने अपने लोगों के लिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए काम करेंगे और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो हमारे लोगों के लिए काम करेंगे, जिससे क्या होगी, शांति आएगी, ठीक, मतलब ग्लोबल पीस होगी, विश्व में शांति होगी, हमारे देश में प्रॉस्पेरिटी होगी, मतलब समृद्धता आएगी, ठीक, लोगों को जॉब मिलेंगे, सिक्योरिटी होगी, सुरक्षा मिलेगी, ठीक, ऐसा मोदी जी ने कहा है। कब, द टेलीफोन कन्वर्सेशन, आफ्टर मीन्स के बाद में, मतलब बातचीत करने के बाद में। तो वी यहाँ पर प्रोनाउन है डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के लिए, विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, वर्क यहाँ पर मेन वर्ब है, टुगेदर पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है आप लोग बताइएगा, फॉर प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, वेलफेयर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, आवर एडजेक्टिव है, पीपल नाउन है, एंड कंजंक्शन टुवर्ड्स प्रीपोजिशन है, ग्लोबल पीस, ग्लोबल एडजेक्टिव हो जाएगा, पीस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी नाउन है, एंड कंजंक्शन है, सिक्योरिटी नाउन है। यहाँ पर सेंटेंस लगा बंद हो गया है, मतलब क्लोज हुआ है। मिस्टर मोदी जी के लिए यहाँ पर सेड मेन वर्ब है, आफ्टर जो यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है, आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, टेलीफोन कन्वर्सेशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। शॉर्टली, देखिए शॉर्टली दियर आफ्टर, इसके तुरंत बाद से कहते हैं, शॉर्टली दियर आफ्टर, इसके तुरंत बाद मिस्टर ट्रंप एड्रेस्ड, उसके तुरंत बाद जो है मिस्टर ट्रंप जो है एड्रेस द इशू, मिस्टर ट्रंप ने एड्रेस किया। एड्रेस के तीन मीनिंग होते हैं, पहला मीनिंग होता है संबोधन करना, संबोधित करना, ठीक, पीएम एड्रेस टू रैलीज, प्राइम मिनिस्टर ने दो रैलीज को संबोधित किया। आई एड्रेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, मैंने कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, ठीक, और व्हाट इज योर एड्रेस, तुम्हारा एड्रेस क्या है, ये तीनों सेंटेंस हो गए। तो यहाँ पर क्या है एड्रेस, एड्रेस यहाँ पर वर्ब है, इसका मतलब होता है सॉल्व करना, ठीक, या संबोधित करना। यहाँ पर क्या है एड्रेस, वर्ब है, इसका मतलब है संबोधित करना। तो नेताजी के लिए ट्रंप जी के लिए तो क्या है संबोधित करना। तो मिस्टर ट्रंप एड्रेस द इशू, मिस्टर ट्रंप ने
जो इशू है उसको संबोधित किया, उसके बारे में बोले। ऑफ इलीगल इमिग्रेशन, जो इलीगल अवैध इमिग्रेशन है उसके मुद्दे पर बोले। फ्रॉम सेवरल कंट्रीज, उन्होंने कहा कि विभिन्न, सेवरल मीन्स कई सारे कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग इंडिया जिसमें भारत भी शामिल है। एंड और सेट, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ही, मिस्टर मोदी मतलब, विल डू व्हाट इज राइट, मोदी जो हैं वही करेंगे जो सही होगा। व्हेन इट कम्स टू टेकिंग बैक इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स फ्रॉम अमेरिका, व्हेन इट कम्स टू, जब बात आएगी टेक बैक मीन्स वापस लेने की, इलीगल मीन्स अवैध, इंडियन इमिग्रेंट्स अवैध भारतीय प्रवासियों को फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से। ठीक, तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी जी वही करेंगे जो सही होगा। ठीक, उस समय वो गुस्सा नहीं होंगे जब यूएस जो है भारतीयों को इंडिया में डिपोर्ट कर रहा होगा। ठीक, तो कि मोदी जी जो भी करेंगे वो सही करेंगे। द कन्वर्सेशन, वन सेकेंड, द कन्वर्सेशन मतलब जो बातचीत है, द कन्वर्सेशन वाज हेल्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रिपोर्ट्स दैट, चलिए यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।